बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ बेसन वाले नान की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर नान तैयार होते हैं। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने एक बॉल ली है, उसमें शामिल करेंगे 2 कप बेसन के। 2 कप बेसन के शामिल करने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 अदद बड़े साइज का प्याज। इसको बारीक स्लाइसिस में इस तरह से कटिंग कर ली है, ये शामिल कर देंगे। बॉल को अच्छे तरीके से हम साफ करेंगे। अब मज़ीद इसको स्पाइसी और खूबसूरत बनाने के लिए 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, ये शामिल कर देंगे। 1 चम्मच जाएगा इसमें अनारदाना और 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया कुटा हुआ। 1 चम्मच जाएगा इसमें ज़ीरे का। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अदद बड़े आलू, जिनको इस तरह क्यूब्स में मैंने बारीक बारीक कटिंग कर लिया है, ज़्यादा मोटे नहीं रखने, ये शामिल कर देंगे। आलू और बेसन वाला नान बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। अब इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ, ये शामिल कर देंगे। अब इसमें जाएगा 1.5 चम्मच लाल मिर्च का। 1.5 चम्मच हमने लाल मिर्च का शामिल किया है और 1 चम्मच इसमें जाएगा नमक का, ये शामिल कर देंगे। 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स, जिसको धड़ा मिर्च कहती हैं, ये शामिल कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स करेंगे। एक दफ़ा इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मिसाले आलू प्याज वगैरह अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके बेसन को गूंद लेंगे अच्छे तरीके से और इसका स्मूथ सा एक बैटर बनाएंगे जो ज़्यादा पतला नहीं हो। इसको हमने ज़्यादा पतला नहीं रखना। अगर इसको हम ज़्यादा पतला रखेंगे तो ये बेसन के ऊपर अच्छे तरीके से नहीं लगेगा। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हम इसको गूंद लेते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का बैटर तैयार हो गया है, जो ज़्यादा नरम नहीं है। नान पर लगाने के लिए बेसन हमारा रेडी है। यहाँ पर मैंने 3 अदद नान लिए हैं। जब मैंने नान लगवाए थे तो इस तरह से मैंने वाइट वाइट रख लिए थे, इसको ज़्यादा रेड नहीं करवाया था। अब जो हमने बेसन का बैटर बनाया है इस तरह से हम उठाएंगे। एक दफ़ा हम थोड़ा सा बैटर जो है नान के ऊपर रख लेंगे, फिर इसको हल्के हल्के हाथों से हम प्रेस करेंगे। ज़्यादा मोटी लेयर हमने नहीं लगानी, पतला पतला बेसन जो है ना पूरे नान पे फिल कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बारिश में ये चाय के साथ बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आप खाने के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको पकौड़ों की जगह चाय के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह सारी हम इसकी फिलिंग करेंगे किनारों तक भी। ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है। यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है, ऑयल ठंडा नहीं होना चाहिए। अब इस तरह से हम नान उठाएंगे और इसकी ये वाली सीधी साइड जो है ना ऑयल में रख देंगे। जब ऑयल में हम नान फ्राई करने के लिए रख देंगे तब इसका टेम्परेचर थोड़ा कम कर देना है ताकि अच्छे तरीके से आलू बेसन हमारे कच्चे नहीं रहे और अच्छे तरीके से ये फ्राई होए। तकरीबन इसको 8 से 9 मिनट लगते हैं हल्की आंच में फ्राई होते हुए। बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आ जाता है। साथ साथ इसको हम इस तरह से घुमाते जाएंगे। ये देखिए, एक साइड इसकी बहुत ज़बरदस्त कलर आ चुका है और दूसरी साइड से सिर्फ हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए रखेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बेसन वाला नान बनकर रेडी है। इसका कलर चेक करें। इसको मैंने इस तरह 4 हिस्सों में कटिंग कर ली है। दोनों साइडों पे इसका कलर चेक करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दे इजाज़त।
मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।